नमस्कार। 49 वर्षीय व्यक्ति, इनकी हस्तरेखाएं मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार से क्या क्या उंगलियों के फल हैं, क्या इनके पर्वत कहते हैं, क्या इनकी रेखाएं कहते हैं, इनका फल मैं बोलूँगा। और सवाल के लिए मुझे कई पक्षों से देख करके बोलना पड़ता है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक यदि नहीं पहुंचती है तो अपने आप में अच्छी नहीं होती। बस इसकी लंबाई, क्योंकि इसकी सूर्य के मध्यमा से थोड़ा ज़्यादा है, बिल्कुल अगर पर्व तक पहुंच जाती तो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जब इस प्रकार से बहुत माइनर छोटी रह जाए जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, यहाँ लगभग मुझको पहुँचती सी नज़र आती है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि व्यक्ति के पास बुद्धि की कोई कमी है। अपने आप में बुद्धि की वो कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ परिश्रम भी व्यक्ति करना चाहता है, उन्नति तरक्की भी करना चाहता है और अच्छी एनर्जी भी है। प्रथम पर्व पूरी तरीके से मानसिक मजबूत है। सेकंड पर्वत पर यदि ये कोई भी हल्का सा भी अगर ब्लैक स्पॉट है तो बस ये कह सकता हूँ कि एकदम व्यक्ति को बहुत तेज़ी के साथ क्रोध आ सकता है, जोश आ सकता है, जिसमें व्यक्ति अपना काम बिगाड़ सकता है। यहाँ पर बस अगर ये नहीं है तो व्यक्ति किसी पर क्रोध भी नहीं करता है। तीसरा पर्व सामान्य रूप से जैसी भी स्थिति है उसमें ही आप धन पैदा करने की स्थिति में वर्तमान में भी हैं। आइए बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए, बीपी के रोग यहाँ से देखे जाते हैं, वो नहीं दिखाई देता। किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ कोई आँखों का रोग, वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अगर ये हल्का सा स्केलेटन मजबूत हो गया तो ये आपके जीवन के अंदर एक्सीडेंट के साथ साथ आपको क्रोध दे सकता। अभी मैं इसको कहूँगा नहीं, ये चिन्ह नहीं है। अगर ये गहरा होता है तब इसका फल उस तरह का माने। दूसरा पर्व यहाँ पर राज्य सरकार से सम्मानित कार्यों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी सपोर्टिंग रेखा मजबूती के साथ नहीं है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन में राज्य सरकार से संबंधित अभी कोई सहयोग नहीं है। तीसरा पर्व जाना जाता है व्यक्ति के पास में, यहाँ पर आपके जीवन के अंदर परिवार से मजबूती के लिए। ये रेखा अपने आप में ठीक है, परिवार से आपको सहयोग ठीक है, परिवार की मजबूती आपके पास ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आप पर जाना जाएगा स्थायी रोगों के लिए। अभी कोई भी स्थायी रोग नहीं है। उंगली टर्न लेकर के है, जब जब शनि की ढैया 7.5 ही आपके जीवन में आएगी, आपको संघर्ष कराएगी, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य भी खराब रख सकती है। तो शनिदेव को मना लीजिए बस उस समय पर। सेकंड पर्वत पर यहाँ पर माइनर रेखाएं मौजूद हैं, यानी माइनस रेखाओं का सेकंड पर्वत पर होना ये अच्छा संकेत नहीं होता। ये होता है व्यक्ति को ऋण में लग सकती है, व्यक्ति पर कर्ज हो सकता है, व्यक्ति का काम धंधा अच्छा नहीं चलता, इस कारण उसका अपने आप में धन आने से पहले धन चला जाता है। इस प्रकार के संकेतों को ये रेखा दिखला रही है। अभी मैं इसको मजबूत नहीं कह सकता, कभी कभी ऐसी रेखाएं 1.5 से 2 साल में ख़त्म भी हो जाती हैं। तीसरा पर्व आज भी अपने आप में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार का संतुलन से सही तरीके से आप घर का चूल्हा चला लेते हैं। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व पर। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के रोग, पेट खराब, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। सेकंड पर्वत पर भी हल्की माइनर रेखा है। हो सकता है कि इतनी हल्की माइनर रेखा हो तो इससे कह सकते हैं कि भाई कोई आपका धंधा सही तरीके से ना चलने के कारण आपका थोड़ा बहुत पत्नी के साथ सहयोग संतुलन सही नहीं रहता है। कोई अलगाव की कोई बात नहीं है। यहाँ पर तीसरे पर्व पर भी ऐसी बिखरी रेखाएं हों तो ये भी एक धन का संघर्ष है, यानी ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा। साथ ही साथ संतान के लिए जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ बुध पर्व के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से बुध पर्वत पर रेखा, और ये अपने आप में गणितज्ञ रेखा भी यहाँ पर है। कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन में वर्तमान में भी अच्छे धन क्या बनाए हुए है। पर्वत थोड़ा सा दब गया है, दबा हुआ पर्वत में बस कमी एक हो जाती है कि आपके पास धन के स्रोत तो लगातार आते हैं, जैसी रेखाएं हैं,
परंतु पर्वत के थोड़ा सा दबा होने के कारण वो धन आता है और साथ के साथ खर्च भी हो जाता है। परंतु अच्छा संकेत ये है, जब तक ये हाथ के अंदर रेखाएं हैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और धन के आगमन लगातार बना करके आप रखेंगे। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन में यश सम्मान के लिए, जितनी हृदय रेखा से यहाँ रेखाएं खड़ी होती हैं उनका संबंध यदि ज़्यादा हो जाता है, यदि वो ज़्यादा बिखराव में हो जाती है तो प्रसिद्धि में रुकावट के रूप में मानी जाती है। इनको हम कंटक रेखाएं भी कह देते हैं, कुल मिलाकर झाड़ जैसी भी कह देते हैं। तो ये जब रेखाएं होती हैं तो प्रसिद्धि में रुकावट की रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद एक और पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व भली कैसी भी है, जब व्यक्ति के हाथ के अंदर दो रेखाएं खड़ी हो जाते हैं तो उसको भाग्यहीन नहीं कहते। खर्च की स्थिति भले ही आपके जीवन में है, क्योंकि यहाँ फिर शनि पर्व दब गया। भाग्य से धन आता है और साथ ही साथ खर्च हो जाता है, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन भाग्यहीन नहीं है आप। अब बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति के पर्व पर एक चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर जब वो आपका चतुर्भुज बन जाएगा तब आप ज़्यादा अपने आप में थोड़ा मुख खुला हो रहेगा। जब ये चतुर्भुज बन जाएगा तो आपके जीवन के अंदर ज़्यादा आपको धन की स्थिति को मजबूत बनाएगा, मकान की स्थिति दिलाएगा, इस तरह का इनको बोला जाता है। चलिए अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा का प्रारूप में किसी भी प्रकार का रोग का कोई संकेत नहीं है। यहाँ पर एक ये दूसरी रेखा थोड़ा सा गैप करके अगर चले तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान की कृपा होगी, धन भी बनेगा, चिंता न कर। इसको कोई हृदय रेखा का टूटना नहीं कहते। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई अभी बड़े रोग का स्थिति नहीं, किसी प्रकार से पत्नी के साथ में कोई अलगाव की बात नहीं, और कुल मिलाकर मन में दूसरे के लिए अच्छी इच्छा रखने वाले हैं, ये रेखा यहाँ बताती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। बहुत मजबूती के साथ मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, भागदौड़ करते हैं, इस तरह की रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर रेखाएं होना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेखा नहीं होती तो व्यक्ति स्वप्न ज़्यादा देखता है और कुल मिलाकर के स्वप्न के कारण मतलब जो है आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आपके पास कर्म रेखाएं हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से जाकर के जब जब मैंने हजारों एपिसोड के अंदर बताया, हजारों हाथों में बताया कि अगर बुद्धि रेखा किसी व्यक्ति की जाकर के चंद्र पर्वत तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाता है, या ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर धन कमाता है। कुल मिलाकर आपके जीवन में आज भी चल रहा होगा और आगे भी चलेगा, और आप दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाएंगे। एक ओवरलोप रेखा थोड़ा मंगल से संपर्क कर रही है, वही क्रोध की स्थिति, जल्दबाजी में एक्सीडेंट से बचना, ये मैं फिर आपको सावधानी बोलता हूँ। मुकदमे झगड़े झंझटों में भी नहीं पड़ना है। आइए बात करते हैं इसके बाद में। तो ये मुकदमे झगड़े झंझटों में नहीं पड़ना है, क्रोध की स्थिति पर नियंत्रण रखना है, ये आपके द्वितीय मंगल पर्वत से मैंने आपको बताया। आइए बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ से डिप्रेशन को देखा जाता है। डिप्रेशन नहीं, पानी में तो नहीं डूबेंगे, नहीं डूबेंगे। क्या किसी प्रकार से विदेश से जुड़ेंगे? यहाँ से तो विदेश वाली कोई रेखा दिखाई नहीं देती है। कुछ रेखाएं हैं चलायमान, यानी आप प्रगति करना चाहते हैं तो प्रगति हर व्यक्ति करना चाहता है। तो चलिए यहाँ पर वो उस तरह के कोई बुरा संकेत नहीं मिलता। बात करता हूँ छोटे मोटे स्क्वायर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं बुद्ध पर्वत पर। यहाँ छोटे से स्क्वायर हैं, कुछ खड़ी रेखाओं का संबंध सूर्य पर्वत से है। ये व्यापारिक रेखा के रूप में रेखा भी जा रही हैं, चतुर्भुज भी बनाने का प्रयास कर रही हैं। निश्चित रूप से उन्नति तरक्की नाम आपका होगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, इनका थोड़ा संपर्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आइए आपकी भाग्य रेखा की बात करता हूँ। इसका भी दूर स्थान से परिवर्तन, और ये यहाँ पर लग गया 35 से पहले काला चिन्ह। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब जब ये ब्लैक स्पॉट आपके जीवन में आएगा, ये भाग्य रेखा के बराबर में है। ये आपके जीवन में
प्रभावित करेगा। आप या तो जल्दबाजी करेंगे ज़्यादा, मुझे जल्दी चाहिए सब कुछ, उतावलापन, संतुष्टि ना होना, धन आए चला जाए, कारण कुछ भी बन जाए। तो इस तरह का काला स्पॉट जब जब आपकी भाग्य रेखा के साथ होगा तो निश्चित रूप से आपकी भाग्य का संघर्ष, आपके भाग्य का एक तरह से ऐसा कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ परीक्षा आपकी यहाँ पर लेता रहेगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये 35 के बाद आपने कोई योजना बनाई, इसमें त्रिकोणात्मक चिन्ह बना यहाँ से जा करके, ये त्रिकोण में ये आपने योजना बनाई, इसके बाद लगभग 35 के बाद में, और उस योजना को लेकर के आप चले, लेकिन वो त्रिभुज बन के असली रेखा को लेकर भाग्य रेखा के पर्वत तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण बड़ा कोई एक तरह से लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एक रेखा ये जो काट रही है, ये यहाँ पर वो रेखा है जो वर्तमान की आपकी 49वें वर्ष की है, और इसकी वजह से आपका इस समय डाउन चल रहा होगा। इसके बाद ठीक ठाक रेखा चलती है। तो चलिए मैं आपके सवाल में बता दूंगा कि वो ठीक ठाक रेखा से कब से आपको क्या क्या लाभ मिलने की संभावना है। तो भाग्य रेखा है लेकिन बहुत जगह टूटी है, फूटी है, प्रयास किया है लेकिन सफलता नहीं मिली है, काला चिन्ह है। शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्व आपके जीवन के अंदर अगर ये अपने आप में थोड़ा सूखापन पे या थोड़ा दबा हुआ होता है, कुछ यहाँ पर क्रॉसिस बन जाते हैं, तो आपके जीवन के संसाधनों में कमी को दर्शाता है। अभी संसाधन के लिए संघर्ष है। मंगल रेखा, इसका रोल आपके जीवन में खत्म हो चुका है, पहले से एनर्जी का लेवल घटा है आपका, इस बात को बता रही है। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से कुल मिलाकर चलने के बाद में, और ये आयु रेखा यहाँ से चली और यहाँ से जाकर ये दो मुखी भी हो गई, यहाँ दो मुखी हो गई, यानी जीवन का बुढ़ापा सुरक्षित हो गया। अब बात करता हूँ शुक्र के प्रथम पर्व के बारे में। ये प्रथम पर्व पूरी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि चरित्र से व्यक्ति ढक जाएगा, चरित्र से खराब नहीं होता, अच्छा स्ट्रांग होता है, किसी की बुरी भावना नहीं सोचता। यहाँ पर तर्क शक्ति की भी कुछ रेखाएं हैं, थोड़ा बहुत तर्क भी किसी से कर लेता है, बिना वजह किसी की बात की हमें हाँ नहीं मिलाता। संसाधन के लिए हल्की फुल्की रेखाएं काट रही हैं, संतान का सुख सहयोग मिलेगा निश्चित रूप से, और संसाधनों के लिए संघर्ष है। तो ये तो इस तरीके से रेखाओं को, पर्वतों को, उंगली की लंबाइयों को इनका होता है, उनको बोला। अब बात करता हूँ मैं आपके सवाल पर। सबसे पहले पूछा है आपने, सर बिजनेस में कब तक सफलता मिलेगी। मैंने एक भाग्य रेखा पर रेखा काटी थी, यहाँ पर ये वो रेखा है जो 47 वर्ष से लेकर लगभग 50वें वर्ष तक प्रभावित करेगी बड़ी मोटे रूप से। उससे पहले भी आपके जीवन में संघर्ष ही रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसमें आपको कब तक सफलता मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये 2022 के बाद, यानी 50वें वर्ष के बाद आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, और स्टेप बाय स्टेप आप उठते हुए चले जाएंगे। उतावलापन नहीं करना है जब तक कोई ज़्यादा, और वर्तमान में कोई संतुष्टि नहीं है, लेकिन थोड़ी पूजा पाठ करेंगे तो जल्दी से आपका निवारण भी शुरू हो जाएगा। तो आप जो घी का काम करते हैं करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र पर्वत अच्छा है आपका, उसके लिए घी का ही काम होता है। घर कब तक होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, और फैक्ट्री कब तक होगी। 2023 से 25 के बीच में, 2023 से 25 के बीच में निश्चित रूप से आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। अब वो फैक्ट्री की समझ लीजिए या अपने मकान की समझ लीजिए, लेकिन उसके बीच में आप कोई प्रॉपर्टी अवश्य खरीद पाएंगे। अभी तो घर और फैक्ट्री दोनों ही रेंट पर हैं, तो उस समय 2023 से 25 के बीच में आपके हाथ में पॉलिटिकल योग बिल्कुल भी नहीं है। प्रयास करके अपना समय बर्बाद ना करें, दो नावों में सवार ना हो। गौशाला बनाने का विचार है। बृहस्पति पर कोई ब्रैकेट अच्छा सा बनने का लगता है, बहुत संकेत। अगर वो चतुर्भुज बहुत अच्छा बन गया किसी भी दिन, तो वो आपको ऐसा भी बना सकता। अभी मैं गौशाला की बात नहीं, सिर्फ मैं 5 साल तक अगर मैं देखता हूँ तो अभी मुझे काफ़ी कुछ आपको दिलवाना है पहले। तो क्या करें आप, इसके लिए मैं बता देता हूँ। कोई रिंग पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बात जरूर करें। अगर ये करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। रुद्र गायत्री मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप आपको करना पड़ेगा, यदि आप चाहते हैं जीवन के अंदर
अपनी मनोकामना पूरी करना। तो रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप करिए और फिर इसका लाभ धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करेगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ। नमस्कार।